हुदहुद इंजीनियर। हुदहुद हूपू एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाया जाने वाला एक परिंदा है। इसका सफ़ेद, काला और गुलाबी माइल भूरा रंग उसे दूसरों परिंदों से नुमाया करता है। उसके सर पर परों से बनी हुई कलगी होती है। ये एक नायाब और खूबसूरत परिंदा है। इस वक्त दुनिया में 7 किस्म के हुदहुद पाए जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े, छोटे मेढक और छोटे जानदारों को आसानी से अपनी खुराक बना लेता है। दरख्त या दीवार में घर बनाता है। ये भी कहा जाता है कि ये परिंदा अपने लिए कई कई घोंसले बनाता है। ये अपनी लंबी चोंच से दरख्तों को इस तरह काटता है जिस तरह एक लकड़हारा लकड़ी काटता और उसमें सुराख करता है। हुदहुद की एक खासियत ये भी है कि वो अगर बहुत ही ऊंचाई पर भी उड़ रहा हो और पानी जमीन की गहराई में हो तो भी उसे नजर आता है। सिर्फ नजर ही नहीं आता बल्कि उसे पानी की कैफियत, रंग और उसकी गहराई वगैरह सब चीजों का इल्म होता है। इस परिंदे को मुर्गे सुलेमानी भी कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद की सूरह नमल में इस परिंदे का तज़किरा है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के बादशाह थे, इसलिए उनके बाद उनके बेटे को बादशाहत मिली। आप तो ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी सल्तनत अता की थी। आप इंसानों ही के नहीं, जिन्नात, परिंदे और हैवानात वगैरह सब के बादशाह थे। आप जानवरों की बोली भी अच्छी तरह समझते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में थे। इंसान, जिन्नात और हैवानात वगैरह सभी मौजूद थे। आपने अपनी फौज का मुआयना करते हुए कहा, क्या बात है, आज हुदहुद नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों गायब है। फिर आपने जरा गुस्से में कहा, अच्छा आने दो, अगर उसके गैर हाजिर रहने की कोई माकूल वजह ना हुई तो उसे मैं ज़बह कर दूंगा। हुदहुद का काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में ये था कि वो सफ़र में पानी की खोज करे। वो हमेशा साथ सफ़र करता था। जब भी पानी की ज़रूरत होती तो वो बता देता कि फ़लाँ जगह इतनी गहराई में पानी मौजूद है। गोया वो इंजीनियरों वाला काम करता था। आप देखते हैं ना, इंजीनियर की टीम जगह जगह ज़मीन में पानी, तेल, सोना वगैरह की खोज करती है। इस तरह हुदहुद का काम भी यही था, इसलिए इस कहानी का नाम हुदहुद इंजीनियर रखा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हुदहुद के बताने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों को इस जगह खुदाई का हुक्म देते, हुदहुद की बात हमेशा सच साबित होती। खुदाई से इतना पानी मिल जाता कि पूरा लश्कर उसे इस्तेमाल कर लेता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि हुदहुद दरबार में हाजिर हो गया। वो थका हुआ लग रहा था, जैसे बहुत दूर दराज का सफ़र करके आ रहा हो। कहाँ गायब थे तुम? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में उससे पूछा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सख्त लहजे से वो डर गया। घबराते हुए लहजे में बोला, मुझसे गलती हुई कि मैं देर से पहुंचा, मगर मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, और मुझे देर भी इसी वजह से हुई। अच्छा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे गौर से देखा, फिर फरमाया, कैसी खबर? वो खबर क्या है, पहले वो सुनाओ, फिर तुम्हारी सजा का फैसला बाद में होगा। हुदहुद ने कहा, आज मैं उड़ते उड़ते मुल्क सबा पहुंच गया था। सबा यमन का एक इलाका है जो सना और हजरा मौत के दरमियान है। इसका मरकजी शहर मारिब कहलाता है। इस इलाके का नाम सबा नामी शख्स के नाम पर पड़ा। इस इलाके में रहने वाले लोग कौमे सबा कहलाए। कौमे तुब्बा भी उन्हीं में से थे। यहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा कोई मर्द है या औरत या किसी मुल्क का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे। उनमें से 6 यमन चले गए थे और 4 शाम में। मारिब में एक दीवार थी जो सना से थोड़ी ही दूरी पर थी, जिसे सद्दे मारिब डैम कहा जाता है, जिससे यमन के इलाके की हिफाजत होती थी। ये पूरा इलाका बड़ा जरखेज था। इस इलाके में जहरीले जानवर, मक्खी और मच्छर वगैरह भी नहीं होते थे। गर्ज ये कि ये इलाका अल्लाह की नेमतों से माला माल था। हाँ, तो हुदहुद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बादशाह सलामत, वो इलाका बड़ा हरा भरा और नेमतों से माला माल है, मगर अफसोस वहाँ के लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। इस इलाके पर बिल्किस नाम की एक औरत हुक्मरानी करती है। वही मलका है। उसके पास भी ढेर सारी चीजें हैं। उसका महल मत पूछिए, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। उसका तख्त भी लाजवाब है।
बस शैतान ने उसे भटका रखा है, सूरज की पूजा में उलझा रखा है। कोई उनमें ऐसा नहीं है जो उन्हें सीधी राह दिखाए, अल्लाह के रास्ते पर चलाए और शिर्क करने से बचाए। हुदूद की ये बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि तुम कितना झूठ और कितना सच बोल रहे हो। तुम अगर सच्चे हो तो मैं तुम्हें मलका के नाम एक खत देता हूँ, उसे पहुँचा दो, देखें वहाँ से क्या जवाब मिलता है। मलका के नाम खत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि उनकी हुकूमत के करीब ही सबा के मुल्क में अल्लाह के बंदे सूरज की पूजा करते हैं, वहाँ की मलका भी सूरज को पूजती है, सारी कौम अल्लाह को भूली हुई है, तो उन्हें बड़ी फिक्र हुई। इसलिए आपने तय फरमाया कि सबसे पहले उस मुल्क की मलिका तक दीन पहुँचना चाहिए। ये बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा की मलिका के नाम एक ख़त लिखा। यह ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इंसान को चाहिए कि वो सिर्फ एक खुदा की बंदगी करे, सिर्फ उसी का बंदा बनकर रहे। यही मेरा पैगाम है। तुम्हारे लिए अमन और सलामती का रास्ता भी यही है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह को अपना मालिक और आका जानो, तुम मेरे मुकाबले में शरकसी ना करो, अल्लाह की फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आओ। इस तरह की बातें ख़त में लिखी। हुदहुद ने यह ख़त ले जाकर मलका सबा के पास डाल दिया। मलका ने ख़त पढ़ा, दिल पर असर हुआ। उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। उसने ख़त का मजमून सुनाकर अपने वजीरों से कहा कि मुझे इस मामले में तुम लोगों के मशवरे की ज़रूरत है। मैं कोई काम तुम लोगों के मशवरे के बगैर नहीं करती। अब तुम ही लोग बताओ कि इस मामले में क्या किया जाए। दरबारी ख़त का मजमून सुनकर अकड़ गए। कहा, दबने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम पीठ दिखाने वाले नहीं, बस आप हुक्म कर दें, हम अपनी जानें लड़ा देंगे, उनके लश्कर से अच्छी तरह निपट लेंगे। मलका एक समझदार औरत थी। उसने अपने दरबारियों की बात सुनी, फिर कहा, यह बात तो सच है कि जब एक बादशाह दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो अक्सर ऐसा होता है कि आम लोग पिसे जाते हैं, बिला वजह मारे जाते हैं, इज्जत वाले लोग जलील किए जाते हैं। इसलिए पहले ही कदम पर लड़ाई की बात ठीक नहीं लगती। मेरी राय यह है कि पहले सुलेमान के पास कीमती तोहफे भेजे जाएं, देखा जाए कि वो और बादशाहों की तरह लालची किस्म का बादशाह है या वाकई अल्लाह का नबी है। फिर जो लोग वहाँ तोहफे लेकर जाएं, वो अपनी आंखों से देख कर आएं कि वो बादशाह कैसा है, उसके पास कितनी फौज है। जब तक ये सारी बातें ठीक ठीक मालूम ना हो जाएं, मुकाबला करने और हमला करने की बात मुनासिब ना होगी। मलका की बातें मुनासिब थीं। सरदार ये बातें सुनकर चुप हो गए और तय पाया कि बादशाह के पास तोहफे भेजे जाएं। बहुत सारे कीमती तोहफे तैयार किए गए। सोने चांदी, कीमती घोड़े और गुलाम वगैरह सब मलका के भेजे हुए आदमी कीमती तोहफों के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्हें तोहफों को देखकर फरमाया, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे रखा है, तुम लोग अपने तोहफे अपने पास रखो। मैं तो ये समझा रहा था कि इंसान होकर अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी करना गलत है। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रास्ता दिखाऊं, उन्हें सीधी राह पर लाऊं, उसके सिवा मेरी कोई गरज नहीं है। तुम लोग अपनी मलका के पास वापस जाओ, उनसे कह दो कि मुझे मालो दौलत की ज़रूरत नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम खुद अल्लाह की बंदगी ना करो और लोगों को भी गलत रास्ते पर चलाती रहो। मेरा काम है लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाना। उससे कह देना कि अगर वो अल्लाह की इताअत के लिए तैयार नहीं तो हम अपनी फ़ौज लेकर आते हैं, हम अल्लाह के नाफरमानों को जलील कर देंगे, उन्हें उन्हीं के मुल्क से निकाल देंगे। हमारा मकसद कहीं से भी मालो दौलत जमा करना नहीं है। मलका के भेजे हुए लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से वापस आए तो उन लोगों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी बातें मलका को सुनाई। उनकी शान और शौकत बयान करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं है बल्कि जिनों, जानवरों वगैरह पर भी उनकी हुकूमत है। उनकी फ़ौज में सभी शामिल हैं। मलका ये सब बातें सुनकर मुतासिर हुई, उनसे लड़ना हिमाकत समझा और उनकी खिदमत में पेश होने का फ़ैसला कर लिया। मलिके सबा का तख्त। मलिके सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होने के लिए रवाना हुई तो अल्लाह ने वही के ज़रिए से बात बता दी। आपने चाहा कि मलिका के आने पर कोई ऐसी चीज़ पेश की जाए जिससे उसको यकीन हो जाए कि मैं वाकई अल्लाह का नबी हूँ। ऐसी ही बातों को मोअज़्ज़ज़ा कहते हैं। आपको मालूम था कि
ملکہ کا تخت بہت قیمتی ہے۔ آپ نے سوچا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت ہی یہاں لا کر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے درباریوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ سبا کی ملکہ کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے۔ تم میں سے کون یہ کام کر سکتا ہے؟ درباریوں میں ایک جن بولا، میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے تخت لا کر رکھ دوں گا۔ میں طاقتور بھی ہوں اور ایمانت دار بھی، یعنی میں تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ تخت میں لگے ہوئے ہیرے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ عام طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے دوپہر تک دربار لگایا کرتے تھے۔ دربار میں موجود دوسرا مومن جن بول پڑا، حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، یعنی پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی ٹائم لگے گا مجھے لانے میں۔ اتنا کہنا تھا کہ تخت دربار میں لا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت دربار میں موجود پایا تو بہت خوش ہوئے۔ فرمایا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس کی قدرت سے تخت سیکنڈوں میں سبا سے اٹھ کر میرے دربار میں آ گیا۔ انسان میں طاقت نہیں کہ وہ ایسا کر سکے، یہ سب اللہ ہی کی دین ہے۔ میرے اوپر اس طرح کی مہربانیاں فرما کر اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھیں سلیمان شکریہ ادا کرتا ہے یا ناشکری۔ پھر فرمایا، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ شکر ادا کرنے والے بندے پر اللہ مہربانی فرماتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شکر گزاری اور ناشکری کا محتاج نہیں، وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں، وہ تو خود ہی بڑا کرم کرنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت دیکھنے کے بعد فرمایا، اس میں کچھ تبدیلی کر دو، اس کی شکل ذرا بدل دو، دیکھیں ملکہ اپنا تخت پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ آپ کے دربار میں پہنچی، اس کی نگاہ تخت پر پڑی، اسے غور سے دیکھنے لگی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تخت آپ کا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایسا لگتا ہے کہ میرا ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تب پورا واقعہ بتایا کہ کیسے ان کا تخت یہاں لایا اور لگایا گیا۔ ملکہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی، دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، ایک نبی ہی ایسا کر سکتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چلیے محل میں چل کر آرام فرمائیے۔ آپ کا محل بہت عالیشان تھا، فرش اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہو۔ ملکہ جب محل میں داخل ہونے لگی تو فرش کو دیکھ کر اس نے اپنے پائنچے اوپر کو اٹھا لیے کہ کہیں پانی میں بھیگ نہ جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ پریشان نہ ہوں، یہ پانی نہیں ہے، پتھر ہی پانی جیسا ہے۔ ملکہ یہ سب دیکھ کر پکار اٹھی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں نے سلیمان کے ساتھ تیری اطاعت قبول کر لی اور تجھ پر ایمان لائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی موت کا علم پہلے سے تھا۔ آپ جانتے تھے کہ جن عمارتیں بنانے کا کام کرتے رہیں گے، جب تک انہیں یہ معلوم رہے گا کہ میں موجود ہوں، وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی، جنوں کو خبر نہ ہوئی۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہو گیا، لاٹھی دیمک کی وجہ سے ٹوٹ گئی تو آپ کا جسم بھی گر گیا، جس سے انہیں علم ہوا کہ آپ نہیں رہے۔ تب جنوں نے کہا کہ اگر ہم غیب کا علم رکھتے تو اتنی محنت مشقت نہ اٹھانی پڑتی۔